मॉनिटरिंग और वेबसाइट लाइव मॉनिटरिंग टेस्ट। ये किस टूल से यूज़ करते हैं उसका मैं नाम बता देता हूँ। उस टूल्स का नाम है hetrixtools.com, HETRIXTOOLS.com। इसके अंदर आप अपने अपने अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका ये होम पेज ऐसा शो करेगा, डैशबोर्ड इस तरीके से शो करेगा। ये फ्री है, अप टू 5 वेबसाइट्स तक ये फ्री होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे यहाँ पे मैं आ गया, मैं डैशबोर्ड में मैंने क्लिक कर दिया। ये आपका डैशबोर्ड शो कर रहा है, मेरा एक्चुअली फ्री अकाउंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम जाएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स में यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं, ब्लैकलिस्ट मॉनिटर, अप टाइम मॉनिटर। अप टाइम मॉनिटर का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट डाउन तो नहीं हो गई, किसी भी रीज़न से अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है या वेबसाइट अगर डाउन हो जाता है तो इसके अंदर आपका रिपोर्ट जनरेट होता है और वो आपको मेल भेज देगा। ब्लैकलिस्ट का मतलब ये होता है अगर आपकी साइट जो भी रन कर रही है अगर वो ब्लैकलिस्ट किसी भी रीज़न से हो जाती है। ब्लैकलिस्ट होने का सबसे जो एक मेन रीज़न है वो होता है आईपी ब्लैकलिस्ट होना। अगर आप बल्क मेलिंग जब करते हैं तो आपका आईपी ब्लैकलिस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसके अंदर स्पैम मार्क कर देते हैं, उसकी हमारी कंप्लेंट कर देते हैं, हमें मेल्स को हमारी ब्लॉक करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग ब्लॉक करेंगे, स्पैम मार्क करेंगे, हमारा वेबसाइट उतने ही फास्ट हमारा ब्लैकलिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक अपने मॉनिटर को ऐड करूँगा। मैं यहाँ से सारे डोमेन्स को मैं चाहूँ तो भी रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कैसे होता है काम। सेलेक्ट ऑल, डिलीट, ओके कर दिया मैंने। ये मेरे सारे रिमूव हो जाएंगे थोड़ी देर में। अब इसके अंदर हम करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स डले हुए हैं, टोटल 8 अभी और हैं। मैंने डेट पे क्लिक कर दिया, रिमूव कर दिया, मेरे सारे डोमेन्स क्लियर हो गए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ऐड मॉनिटर पर क्लिक करूँगा। ये शो कर रहा है आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, आईपी रेंज और आईपी ब्लॉक। आप यहाँ पे अपना डोमेन का नाम जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है आप इंटर कर सकते हैं। मैंने इंटर कर दिया, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो चुका है और ये इन क्यू, इसका स्टेटस अभी चेकिंग कर रहा है, थोड़ा देर में चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ पे ब्लैक लिस्ट है और नहीं है। तो ये मैंने मॉनिटर ऐड किया, आपने ब्लैक लिस्टिंग करी है। सेम मैं टूल्स पे दोबारा क्लिक करूँगा, अप टाइम पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर दिखाएगा कि मेरी साइट अभी चल रही है, नहीं चल रही है, डाउन है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, वेबसाइट मॉनिटर, आप नाम डाल सकते हैं कोई भी, ये जस्ट एक फ्रेंडली नेम है, मैंने यहाँ डाल दिया, CNS डाल दिया। वेबसाइट लिंक मतलब यहाँ पे आपको इंटर करना है अपने वेबसाइट का एड्रेस, जो भी आपका वेबसाइट है। मैंने इंटर कर दिया यहाँ पे। इंटर के बाद आपको अगर आपके यहाँ पे मॉनिटर फ्रॉम का ऑप्शन है, आपको कहाँ से मॉनिटर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐड मॉनिटर मैंने क्लिक कर दिया, ये दिखा रहा है मैक्सिमम 4 लोकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको नन कर दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको इंडिया ले लेता हूँ, सिडनी ले लेता हूँ, सिंगापुर ले लेता हूँ और न्यूयॉर्क ले लेता हूँ। मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। ये अब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया CNS का, जो भी हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर इसकी जो भी रिपोर्टिंग है वो जनरेट करेगा। अब देखते हैं ब्लैकलिस्ट मॉनिटर के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने अपना एक वेबसाइट ऐड किया था, देखते हैं उसका रिपोर्ट अभी रेडी हुआ नहीं हुआ। 1 मिनट अगो एक्टिव है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा रिपोर्ट शो करेगा। आप देख सकते हैं टोटल रिपोर्ट 0/27, मतलब ये मेरी जो डोमेन है कहीं पे भी ब्लैकलिस्ट नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये ब्लैकलिस्ट हिस्ट्री है, ये सभी जगह नोट लिस्टेड है। अगर जब ये रेड हो जाएगा, यहाँ पे नोट लिस्टेड की जगह लिस्टेड हो जाएगा, रेड हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाता शो करेगा आपको किस तरीके से आपको इस ब्लैकलिस्ट को रिमूव करना है। फिर हम क्या करते हैं, जिस कंपनी के अंदर ये ब्लैकलिस्ट होता है, हम उस कंपनी, सपोज स्पैम हाउस के अंदर ब्लैकलिस्ट हो गया, तो हम इसके साइट पर डोमेन पर जाएंगे, वहाँ पे हम इसको ब्लैकलिस्ट रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे और ये हमारी डोमेन को, जो भी हमारा वेबसाइट है उसको ब्लैकलिस्ट से ये उसको कंसिडर करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर उसको ब्लैकलिस्ट से बाहर रिमूव करता या नहीं करता। ये आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, आपने कब मेल भेजा था, क्यों भेजा था। तो बेसिकली जो ब्लैकलिस्ट होता है वो बल्क मेलिंग के थ्रू ही होता है यहाँ पे, क्योंकि बल्क मेलिंग करने के बाद आपकी आईपी ब्लैकलिस्ट कर दी जाती है, वो मार्क एज स्पैम हो जाता है, इसलिए सारे मेल हमारे स्पैम में आने लगते हैं। तो जब बल्क मेलिंग करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपने प्राइमरी डोमेन से हम उससे कोई भी बल्क मेलिंग नहीं करेंगे, सो डेट कि हमारा डोमेन, प्राइमरी डोमेन बल्क मेल में ब्लैक लिस्ट हो जाए और हमारी जो जेन्युइन मेल है वो क्लाइंट को डिलीवर ना हो फिर। अब देखते हैं जो हमने जो दूसरा मॉनिटर बनाया था वो था हमारा अप टाइम मॉनिटर। इसके अंदर चेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा रिपोर्ट जस्ट नाउ दिखा रहा है, पूरा एक्टिव दिखा रहा है।
100% अप टाइम है, मीन्स आपकी साइट अभी तक डाउन नहीं हुई है। जो भी मैंने यहाँ पर साइट बनाया था, जो भी हमने साइट यहाँ पर ऐड किया था अपने जो मॉनिटर में, तो इस तरीके से आप अपने साइट के अप टाइम लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है, जैसे सपोज आपने बहुत सारी 5-6 साइटें, मल्टीपल साइटें आपने बना ली और आपको ये नहीं याद है, आपने अलग अलग सर्वर यूज़ किया, अलग अलग होस्टिंग कंपनी अगर आपने यूज़ किया है, तो आपको ये बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वर पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये खुद से ही आपको एक अलर्ट मेल भेज देगा जब भी अगर प्रॉब्लम आती है आपके सर्वर पे किसी भी वेबसाइट के अंदर, ये आपको ऑटोमेटिक अलर्ट भेज देगा कि आपका ये डोमेन अभी ये बंद हो गया है या फिर ये डाउन है, कितने देर से डाउन है वो शो कर देगा सारा। तो आप उस पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा साइट डाउन क्यों हो गया, व्हाट इज़ द मेन रीज़न। ब्लैकलिस्ट के अंदर ये फ़ायदा है, अगर आपकी कोई भी मेल, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट अगर ब्लैकलिस्ट होती है तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा। आप उसको ब्लैकलिस्ट से रिमूव करने के लिए आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ताकि आपके मेल सारे इनबॉक्स में फिर डिलीवर होने शुरू हो जाएँ। इसी में हमारा एक टॉपिक है सर्वर फेलोवर। इसका मतलब ये होता है, अगर जब आप एक सर्वर मेंटेन करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, मीन्स अगर आपका एक सर्वर है, फिजिकल सर्वर है, जहाँ पे सारा डेटा आपका वहाँ पे लोड है, और अगर इन फ्यूचर कभी सर्वर फेल हो जाता है, मीन्स हार्डवेयर है, क्योंकि इट्स जस्ट हार्डवेयर, कभी भी खराब हो सकता है, फेल हो सकता है, तो एकदम से अगर वो सर्वर फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं उस समय, हम एक पर्टिकुलरली पैरेलली एक दूसरे सर्वर को रन करते हैं और उस सर्वर पे हम उसको स्विच कर देते हैं। तो हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इसको स्विच कर देता है सर्वर फेलोवर को। ये सारे जितने भी हमारे डेटा सेंटर हैं, जहाँ डेटा सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक, सर्वर से ब्लॉक लगे हुए हैं, वो उनको मेंटेन करता है। और उसको वहाँ पे अगर कोई भी सर्वर अगर फेल होता है तो ऑटोमेटिकली उसको स्विच कर देगा दूसरे सर्वर पे। तो पैरेलली सेम डेटा आपका कॉपी होता है दूसरे सर्वर पे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्वर फेलोवर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट ये डेटा सेंटर वाले मेंटेन करते हैं क्योंकि उनको अपने डेटा को सेव करना होता है। और पैरेलली रन करने का फ़ायदा ये होता है, अगर वो कभी चाहें इन फ्यूचर तो उसको एज अ क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कस्टमर आपका जहाँ भी बैठा होगा उसको डेटा उस पर्टिकुलर सर्वर से आएगा। तो इसके अंदर सर्वर फेलोवर में बेसिकली यही होता है कि अगर आपका कोई भी हार्डवेयर क्रैश हो गया, तो अल्टरनेट जो आपका हार्डवेयर जो वहाँ लगा हुआ, जो सर्वर लगा हुआ, उसको यूज़ करते हुए वो ऑटोमेटिकली राउटिंग हो जाती है, स्विच हो जाती है, और सर्वर फेलोवर आपका वर्क करता है, ताकि जो भी कस्टमर आपका बैठा हुआ है, एंड यूज़र जो बैठा हुआ है, जो अदर कंट्री में, अदर लोकेशन पे, उसको डेटा जो भी आपके पेजेस हैं उसको डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने आपको अब बता दिया, आपको मैंने बताया अभी तक ब्लैकलिस्ट मॉनिटरिंग क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वेबसाइट लाइव मॉनिटरिंग टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, प्लस सर्वर फेलोवर का लॉजिक क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। ये आपका यहाँ देख सकते हैं, अभी ये ऑनलाइन शो कर रहा है, यहाँ पे ब्लैकलिस्ट में जाते हैं, ये भी अभी तक कोई भी रिपोर्ट जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी कोई भी बल्क बिलिंग नहीं हो रही है, और ये मेल हमारा बिल्कुल, जो हमारा डोमेन है बिल्कुल ही वाइट लिस्टेड है, कहीं पे भी ब्लैक लिस्ट नहीं है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का, अगर डोमेन का अगर आपको ब्लैक लिस्ट चेक करना है, टूल्स पे जाकर आप ब्लैक लिस्ट चेक पे क्लिक कर सकते हैं। इस सर्च बॉक्स के अंदर आप कोई भी किसी भी डोमेन नेम को इंटर कर दीजिए, उसका आईपी एड्रेस ऐड कर इंटर कर दीजिए, आप उसकी ब्लैक लिस्टिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली मॉनिटर में ऐड नहीं करेगा, ये जस्ट फॉर इंस्टेंटली किसी को चेक करके रिपोर्ट देखना है तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से।